या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिहि व अन्नहु इलैहि तुहशरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामईन मोहतरम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत मिलने के बाद मक्का में 13 साल रहे और मदीना में 10 साल आप रहे। 13 साल मक्का में रहे, आपके ऊपर और सहाबा किराम के ऊपर नमाज फ़र्ज़ कर दी गई थी मक्का के अंदर ही, लेकिन बाजमात नमाज पढ़ने का कोई उसलूब और कोई तरीक़ा नहीं था। बस ये था कि अपनी अपनी जगह पे और जिस तरह मुमकिन हो पढ़ लो। ये कोई ख़ास तरीक़ा बयान नहीं किया गया था कि आप लोगों ने एक ऐसे इमाम होगा, पीछे मुक्तदी होंगे, सफ़ इस तरह बांधनी है। ये कोई तरीक़ा मक्का के अंदर नहीं था, क्योंकि मक्का के काफिर जुल्म करते थे, ज़्यादती करते थे और मुसलमानों को इबादत करने नहीं देते थे। तो इस वजह से नमाज पढ़ने का हुक्म था, लेकिन जहाँ मर्ज़ी पढ़ो, जैसे मर्ज़ी पढ़ो, ये वाला हुक्म दिया गया था। और नमाज भी 2 रकात थी। मक्का में नमाज पहले 2 रकात फ़र्ज़ की गई थी। बाद में जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ़ लाए तो उस वक़्त नमाज को 2 से 4 कर दिया गया। ज़ोहर की, असर की और इशा की नमाज 4 रकात कर दी गई। फ़जर को 2 ही रहने दिया गया और मगरब को ताक यानी वितर बना दिया गया। इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब नमाज बढ़ाई गई और साथ जमात के साथ पढ़ने का हुक्म दिया गया, मदीना में नमाज बाजमात पढ़ने का हुक्म हुआ, तो फिर ये मसला सामने आया कि जब नमाज बाजमात पढ़नी है तो फिर लोगों को इकट्ठा कैसे करना है। लोगों को इकट्ठा करने के हवाले से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के साथ मुशावरत की और कुछ सहाबा ने यह मशवरा दिया कि जिस तरह यहूद जो है वो एक सींग नुमा चीज़ के अंदर जो है वो आवाज़ निकलती है और वो फूंक मारते हैं और उससे आवाज़ जो है वो दूर तक चली जाती है, उसको नाकूस कहते हैं, क्या उसके ज़रिए बुलाया जाए। फिर कुछ ने कहा नहीं जी, ईसाइयों की तरह, जिस तरह ईसाई जो है वो टल्ली बजाते हैं, उस तरह जो है वो लोगों को बुलाया जाए। इस तरह मुशावरत हो रही है, तो अभी कोई भी बात फाइनल नहीं हुई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया चलो कल बात करते हैं। तो रात को सहाबा किराम चले जाते हैं, सहाबा किराम सो जाते हैं, प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम भी सो जाते हैं। सही बुखारी, तिरमिज़ी और नसाई के अंदर ये रिवायात मौजूद हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन अब्द रब्बी और दूसरे सहाबी उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, ये दोनों सहाबा को एक ही रात एक ही वक़्त में एक ख्वाब आता है और वो ख्वाब ही एक ही जैसा है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मैं ख्वाब में देखता हूँ एक बंदा है और उसके पास वो यहूदियों वाला जो सींग नुमा चीज़ होती है वो उसके पास है। मैं उसको पूछता हूँ कि यार ये तुमने बेचना है? वो कहता है तुमने क्या करना है, ये ख्वाब है, ख्वाब के अंदर बातें हो रही हैं। तो वो कहता है तुमने क्या करना है? हज़रत उमर कहने लगे कि मैं इस वजह से मांग रहा हूँ कि इसके अंदर हम जनाब इसकी वजह से लोगों को अपनी मस्जिद में इकट्ठा कर सकेंगे नमाज के लिए। उसने कहा क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज़ ना बताऊं? हज़रत उमर ने कहा इससे बेहतर क्या है? उसने मुकम्मल अजान के अल्फाज हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को सिखाए। हज़रत उमर ने वो सारे अल्फाज नमाज में सीखे, नमाज में सारे अल्फाज सीखे। जब बेदार हुए, बेदार हो के अभी मस्जिद में जाने लगे थे तो अचानक मस्जिद से आवाज़ आई, वो सारे कलिमात हज़रत बिलाल ने दोहराए जो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने ख्वाब में दे चुके थे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने ख्वाब में देखा था, सेम उसी तरह के सारे अल्फाज। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन अब्द रब्बी ने भी वही ख्वाब देखा। वो हज़रत उमर से पहले अल्लाह के नबी इस्लाम के पास पहुँच गए और जाके आपको बात बताई। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, हदीस में आता है कि जल्दी जल्दी अपनी चादर को घसीटते हुए मस्जिद की तरफ आते हैं और आके अल्लाह के नबी इस्लाम को बताते हैं। कहा अल्लाह के नबी इस्लाम सेम यही अल्फाज मैंने भी रात को ख्वाब में सुने हैं और मुझे एक बंदे ने सिखाए हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तेरा शुक्र है कि जिसने हमें हक के रास्ते पर चलाया और हमें हक का रास्ता दिखाया। फरमाया ये दोनों ख्वाब सच्चे हैं, ये दोनों ख्वाब हक हैं। फिर आपने कहा ए अब्दुल्ला, जो भी तुम्हारे अल्फाज हैं ये तुम हज़रत बिलाल को सिखा दो, क्योंकि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु इन्नहु अंदा सौतम मिनका,
कि वो बिलाल की आवाज़ तुमसे ज़्यादा ऊंची है, इस वजह से ये सारे कलिमात बिलाल को सिखा दो और बिलाल आइंदा के बाद तमाम नमाज़ों की अजान कहे करेगा। तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना में मस्जिद नबवी में नबी अलैहिस्सलाम के मुअज्जिन मुकर्रर हुए। ये अज़ान शुरू कैसे हुई, अज़ान के कलिमात सिखाए कैसे गए, ये नबी अलैहिस्सलाम की ये अज़ान के कलिमात थे जो आपको जो ये कलिमात हज़रत उमर को रज़ियल्लाहु अन्हु को ख्वाब में आए और अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अब्द रब्बी को ख्वाब में आए और आपने उसको नमाज के लिए मुकर्रर कर दिया। अज़ान जो है ये नमाज के लिए इंसानों को बुलाने के लिए है, और दूसरी चीज़ ये अज़ान एक मुसलमानों की अलामत भी है। जिस इलाके में, जिस शहर में, जिस मुल्क में अज़ान होती है वो मुसलमानों का शहर है, जिसमें अज़ान नहीं होती वो मुसलमानों का शहर नहीं, जिस इलाके में अज़ान नहीं होती वो मुसलमानों का इलाका नहीं तस्वुर किया जाता। नबी अलैहिस्सलाम जब जंग के लिए जाया करते थे तो आप जब भी किसी जगह जिहाद पर जाते तो आप रास्ते में किसी जगह पे क़याम करते तो आप ये अंदाज़ा लगाना चाहते कि ये इलाका मुसलमानों का है या काफिरों का, तो आप अलैहिस्सलाम वहाँ पे रात ठहरते थे और जब सुबह होती तो अगर उस इलाके से फजर की आज़ान की आवाज़ आ जाती तो आप अलैहिस्सलाम वहाँ पे उस इलाके को मुसलमानों का इलाका तस्वुर करते और उस पर हमला नहीं करते थे, और अगर उस इलाके से फजर की अज़ान की आवाज़ ना आती तो आप उस पर हमला कर दिया करते थे। तो ये अज़ान जो है ये मुसलमानों की अलामत भी है, ये इस्लाम की अलामत है, और मुसलमानों का इलाका जो होता है उसमें अज़ान की आवाज़ गूंजा करती है। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अज़ान जो है ये जहन्नुम से आज़ादी का ज़रिया है। अज़ान की फ़जीलत और अहमियत के हवाले से बहुत सारी अहादीस वारिद हैं। आज के इस खुतबा जुम्मतुल मुबारक में अज़ान की फ़जीलत और अहमियत और उसके मजमूई अहकाम आपके सामने रखे जाएंगे। इसको ज़रा गौर से समाअत फरमाइएगा। हमारे यहाँ अज़ान को बड़ा मामूली समझा जाता है, हालांकि अज़ान मामूली चीज़ नहीं है। इसकी फ़जीलत, इसकी अहमियत प्यारे पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान नबुव्वत से साबित है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक मरतबा आप गए एक इलाके में, एक शख्स को देखा वो अज़ान कह रहा है, उसने जब कहा अल्लाहु अकबर, आपने फरमाया अलल फित्रा, ये बंदा फितरत इस्लाम पर है। जब उसने अज़ान देते देते बाद में कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, प्यारे पैगम्बर की ज़ुबान नबुव्वत से निकला। आपने फरमाया खरजता मिनन नार, ए अज़ान देने वाले तू जहन्नम से आज़ाद हो चुका है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद प्यारे पैगम्बर की ज़ुबान नबुव्वत से ये कलिमा निकलता है खरजता मिनन नार। ये वो ज़ुबान है, ये वो कलिमात हैं, ये वो अल्फाज हैं जो अपनी मर्ज़ी से नहीं निकलते। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, जो प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से अल्फाज निकलने वाले हैं वो अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि अल्लाह निकलवाने वाला है, अल्लाह निकलवाने वाला है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खरजता मिनन नार, ए अज़ान देने वाले तो जहन्नम से आज़ाद हो चुका है। अज़ान की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि इंसान उसके ज़रिए जहन्नम से आज़ाद हो जाता है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ लोगो इज़ा नूदिया लिस्सलाती, जब नमाज की अज़ान कही जाती है, जब अज़ान कही जाती है, मुअज्जिन अज़ान कहता है अदबर शैतान वलहु ज़ुरातुन, अज़ान की आवाज़ अभी आती ही है शैतान फौरी भाग जाता है, और इतना तेज़ भागता है, इतनी दूर चला जाता है हत्ता ला यस्मा ताज़ीन, हत्ता के अज़ान की आवाज़ ना सुने, इतना दूर चला जाता है। उसको इतनी तकलीफ़ होती है, उसको इतना ज़्यादा उसको दुख होता है, इतना गम होता है, इतनी दर्द होती है कि वो इतनी दूर चला जाता है कि हत्ता के अज़ान की आवाज़ ना सुने। आजकल हमारे यहाँ भी कुछ नाम नहाद मुसलमान हैं जो अज़ान की आवाज़ सुन के जिनको बड़ी तकलीफ़ होती है और वह अपनी बातों में मसरूफ़ होते हैं, अचानक अज़ान होती है, नमाज के लिए आना तो दूर की बात, अज़ान की आवाज़ सुन के ही उनके दिल बोझल हो जाते कि मौलवी ने बस इको काम में बस अज़ान ही कहते रहते। तो ये भी हर इंसान अपना मुहासबा करे और अपना मुआजना करे कि अज़ान की आवाज़ सुन के तकलीफ़ किसको होती है, शैतान को होती है, और वो शैतान भागता है। और हदीस के अल्फाज है इतना तेज़ भागता है हत्ता कि उसकी हवा खारिज हो जाती है। अदबर शैतान वलहु ज़ुरातुन। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो इलाक़ों के अंदर ये जब अज़ान शुरू होती है तो फिर काफ़ी देर अज़ान नहीं होती रहती, तो
नबी इस्लाम की हदीस के मुताबिक शैतान तब तक वापस नहीं आता जब तक अजान ख़त्म ना हो जाए, और इतनी दूर चला जाता है कि जब तक उसको, यहाँ तक कि उसको अजान की आवाज़ ना आए। फिर नबी इस्लाम ने फरमाया जब अजान मुकम्मल हो जाती है शैतान वापस आ जाता, वापस आता है इस वजह से ताकि लोगों को अजान के कलिमात पर अमल ना कर सके, ताकि लोगों को इस बात से रोक सके कि वो अजान के कलिमात पर अमल ना करें। फिर जब इकामत शुरू होती है फिर भाग जाता है हत्ता कि इकामत की आवाज़ ना सुने। जब इकामत ख़त्म होती है फिर दोबारा वापस आ जाता है और आके नमाज में हर एक नमाजी के सामने जाके उसको याद करवाता है, उज़्कुर कज़ा उज़्कुर कज़ा उज़्कुर कज़ा, फ़लानी बात याद कर, फ़लाँ बात याद कर, फ़लाँ काम करना है, तूने फ़लाँ काम करना है, अभी तो दुकान पे क्या काम करके आया है वो तुमने सही नहीं किया, वो तुमने सही करना है, जाके नमाज जुमे के बाद तुमने ये करना है, नमाज के बाद तुमने ये करना है। सारी नमाज में वो इंसान के और अल्लाह के दरमियान हाइल हो जाता है। इंसान को पता ही नहीं चलता कि उसने नमाज में क्या कहा, इंसान को मालूम ही नहीं होता, भूल जाता है कि उसने रकात कितनी पढ़ी हैं, एक पढ़ी हैं या दो, हत्ता कि वो सारे का सारा मामला भुला के अपना काम पूरा कर जाता है। और अगर कोई इंसान मुकम्मल तवज्जो के साथ नमाज पढ़े और अगर कोई ख्याल आ भी जाए नमाज में तो फौरी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े। इंसान है, ख्याल आ जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने इसका हल बताया है। कहा अगर शैतान तुम्हारे दरमियान हाइल हो जाए और तुम कहा करो अपनी एक मरतबा ज़ुबान से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और बाईं तरफ 3 मरतबा थू थू करके कह दिया करो, अल्लाह ताला वो शैतान के सारे असरात तुमसे दूर फरमा दे। तो ये हल है, इस हल को अपनाना है, हमने अपनाना है और शैतान के असरात से बचना है। नबी अलैहिस्सलाम की ये बड़ी प्यारी हदीस, आपने फरमाया शैतान इससे भागता है। इसी तरह जिस भाई को कोई शैतानी असरात हैं या जादुई असरात हैं उसके पास भी अजान कही जाए, क्योंकि अजान से शैतान भागता है। तो जब उसके पास अजान कही जाएगी तो शैतान उससे भाग जाएगा। तो ये भी एक हल है इलाज का कि अजान कही जाए उसके साथ। इसी तरह प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम की हदीस है, आपने फरमाया याजब रब्बुना तबारक व तआला मिन राई गनमिन, अजान इतनी अच्छी चीज़ है कि मेरा रब अजान कहने वाले पर खुश होता है। आपने फरमाया याजब रब्बुना तबारक व तआला, हमारा रब खुश होता है ऐसे चरवाहे पे जो कि अकेला चरवाहा एक पहाड़ की चोटी पर है, बकरियां भी चरा रहा है, लेकिन अपनी बकरियों की वजह से, माल की वजह से अपने रब को भूलता नहीं। जो ही नमाज का टाइम होता है अकेला है, अकेला खड़े होके अजान भी कहता है, इकामत भी कहता है, अकेला जमात भी करवाता है, और अल्लाह ताला आसमानों पे बैठ के देख रहे होते हैं। अल्लाह ताला, नबी इस्लाम ने फरमाया जब वो पूरा अमल करता है मेरे रब को उस पर हंसी आ जाती है, मेरा रब उस पर मुस्कुराता है, मेरा रब उस पर ताज्जुब करता है और मेरा रब उस पर खुश होता है। जब वो मुकम्मल नमाज पढ़ के फारिग हो जाता है मेरे रब कहते हैं कद गफरतु लक, ऐ अकेले नमाज पढ़ने वाले, अकेले में मुझे याद करने वाले, अपने माल के अंदर भी, बकरियों के अंदर भी, अकेला होके पहाड़ की चोटी पे भी तो मुझे भूला नहीं, मुझे तुमने याद रखा। कद गफरतु लक, जा मैंने आज के बाद तेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया। कद गफरतु लक, वो इंसान अल्लाह ताला उस पर मुस्कुराता है। इसी तरह शरीयत के अंदर ये बात भी साबित है कि अजान उसको कहनी चाहिए जिसकी आवाज़ ज़्यादा ऊंची हो। अजान कहने के हवाले से ये भाई थोड़ी सी मामलात को, थोड़े से अहकामात को ज़हन में रखें। अजान वो बंदा कहे जिसके अंदर 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें। सबसे पहली चीज़ तलफ़ुज़ है। अगर किसी भाई का तलफ़ुज़ दुरुस्त नहीं है वो भाई अजान नहीं कह सकता। और दूसरी चीज़ ऊंची आवाज़ जिसकी हो वो अजान कहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ख्वाब देखने वाले 2 बंदे आए थे, उमर बिन ख़त्ताब भी थे और अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन अब्द रब्बी भी थे। सबसे पहले आने वाले अब्दुल्ला बिन ज़ैद थे, लेकिन आपने अब्दुल्ला बिन ज़ैद को नहीं कहा कि चल खड़ा हो गया अजान कह। आपने अब्दुल्ला बिन ज़ैद को कहा कि तू बिलाल को अजान सिखा और बिलाल अजान कहेगा। क्यों? इन्नहु अंदा सौतम मिनका, क्योंकि बिलाल की आवाज़ तुमसे ऊंची है।
बिलाल की आवाज़ ऊंची है, ऊंची आवाज़ वाला। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जदीद सहूलियात मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ऊंची आवाज़ वाला इंसान जो है वो अजान कहे। और इसी तरह जिसकी आवाज़ खूबसूरत है वो अजान कहे। आगे जाके मैं हदीस सुनाऊंगा हज़रत अबू महज़ूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। अबू महज़ूरा रज़ी अल्लाह अन्हु को नबी अलैहिस्सलाम ने मुअज्जिन मुक़र्रर किया, उनकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत थी। तो 3 चीज़ें उस इंसान के अंदर होनी चाहिए, आवाज़ ऊंची हो, तलफ़्फ़ुज़ बेहतरीन हो, क्योंकि तलफ़्फ़ुज़ मेन चीज़ है, ये बात ज़हन में रखें। तलफ़्फ़ुज़ बड़ी बेहतरीन चीज़ है। अगर तलफ़्फ़ुज़ नहीं है तो समझ लें कि आपने अज़ान की फ़जीलत के बजाय अज़ान दे के आपने सारे के सारे गुनाह जो है वो अपने ऊपर सौंप लिए हैं। हालांकि अज़ान इस वजह से दी जाती है कि अज़ान के लिए, अज़ान देने के बाद हमें फ़जीलत मिले, हमें सवाब मिले। मुअज्जिन की एक फ़जीलत है, इस वजह से अज़ान दी जाती है। अज़ान देने वाला ये सोच रहा होता है कि मैं अज़ान दे रहा हूँ, इस नियत से अज़ान दे रहा हूँ कि अल्लाह मुझे पसंद करे, नबी अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत मेरे लिए पक्की हो जाए, मेरे गुनाह माफ़ हो जाएँ और मैं हज़रत बिलाल की कमान में जन्नत में चला जाऊँ। ये सारी फ़जीलतें इंसान के ज़हन में होती हैं, फिर अज़ान देता है। लेकिन भाइयों, सबसे पहले इसके लिए ज़रूरी तलफ़्फ़ुज़ है। जिस भाई का तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त नहीं है वो अज़ान ना कहे जब तक तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त ना करे। जिस तरह के आजकल हमारे यहाँ अज़ान देने वाले अक्सर ये गलती कर जाते हैं, जिनका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त नहीं है। बहुत सारी गलतियां हैं, मैं बयान करने लगूँ तो वक़्त बहुत कम है हमारे पास, लेकिन एक गलती जो सबसे ज़्यादा मशहूर है, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये अज़ान देने वाले भाई अक्सर ये गलती करते हैं, जिनका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त नहीं है। अशहदु अन्ना, हालांकि अशहदु अन्ना, अन्ना को लंबा नहीं करना। अरबी ज़ुबान जो बड़ी फसीह व अरीज़ ज़ुबान है, सिर्फ अन्ना ये लफ्ज़ होना तो माना होता है बेशक, सिर्फ बेशक, यानी अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन्ना बेशक, मुहम्मदन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल है, ये इसका माना। लेकिन अगर कोई भाई ये कहे अशहादु, इसका माना ये नहीं है कि मैं गवाही देता हूँ। फिर दूसरी बात, अन्ना माना हो जाता है बेशक हम सारे, बेशक हम, ये जमा का सीगा आ जाता है अन्ना। फिर आगे कहता है महम्मादर, अब मुहम्मद लफ्ज़ है उसको पढ़ता है महम्मा, ये भी लफ्ज़ गलत है, ये भी लफ्ज़ अल्लाह के नबी का नाम नहीं है, पता नहीं किसको उठा के इसने अल्लाह के रसूल बना दिया। फिर बाद में कहता है हम सारे के सारे ही रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल। तो क्या ये माना दुरुस्त है? तो हमें अज़ान देते वक़्त तलफ़्फ़ुज़ का मेन ख्याल रखना चाहिए। अन्ना भी नहीं कहना, अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बेहतरीन तलफ़्फ़ुज़ के साथ, बेहतरीन आवाज़ के साथ, ऊंची आवाज़ के साथ जब अज़ान दी जाएगी, मैं अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ हदीस रसूल में जितने फ़ज़ाइल हैं वो सारे के सारे इस आदमी पर फिट हो जाएंगे। फ़ज़ाइल, अगर फ़जीलतें इकट्ठी करनी है तो फिर ये 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। जो बंदा ऊंची आवाज़ से अज़ान कहता है, प्यारे पैगम्बर की हदीस है, उसकी आवाज़ जहाँ तक जाएगी, जहाँ तक उसकी आवाज़ पहुँचेगी अज़ान की, वहाँ तक मस्जिद से लेकर वहाँ तक जितनी भी जानदार चीज़ें हैं सारी की सारी उस मुअज्जिन के लिए बख्शिश की दुआ करती, सारी चीज़ें। या रब इसको माफ़ कर दे, या रब इसको माफ़ कर दे, या रब इसको माफ़ कर दे। जब तक अज़ान कहता रहता है तब तक उसके लिए बख्शिश की दुआएं होती रहती। और हदीस है यशहदु लहू यौमल क़ियामा, ये तो दुनिया में फजीलत है ना कि सारी जानदार चीज़ें दुआएं करती हैं उसके लिए। क़यामत का दिन होगा, ये आएगा, इसकी गर्दन लंबी होगी, मुअज्जिन अपनी गर्दन से ही पहचान लिया जाएगा ये मुअज्जिन आ रहा है। सारी ज़िंदगी प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के मुसल्ले पे मस्जिद में अज़ान देता रहा, प्यारे नबी की सिखाई हुई अज़ान देता रहा। इसकी फ़जीलत क्या है? वो सारी की सारी चीज़ें जो दुआएं करती थी ना, वो क़यामत वाले दिन फिर आ जाएंगी और आके उस बंदे के लिए सिफारिश करेंगी। यशहदु लहू यौमल क़ियामा, सिफारिश करेंगी हत्ता कि उस बंदे को जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। बहुत बड़ी बात है लोगों को नमाज की तरफ बुलाना। और फिर एक और हदीस, मन दल्ला अला खैरिन कफ़ाइलिही, जो बंदा किसी को खैर की तरफ बुलाता है वो ऐसे ही है जैसे वो खुद भी कर रहा है। ये मुअज्जिन जब अज़ान देता है, इसकी अज़ान देने के बाद
जितने लोग मस्जिद में आके नमाज पढ़ेंगे इसको अपनी नमाज का सवाब तो मिलना ही है, अजान की फजीलत तो मिलनी ही है। जितने लोग नमाज पढ़ेंगे उन तमाम लोगों की नमाज का सवाब भी इस अकेले मुअज्जिन को मिल जाएगा। कितनी बड़ी फजीलत है, आप अंदाज़ा लगाएं। मैं तो बड़ा हिसाब लगाता होता हूँ, बस जो इस तरह फजीलतों वाली हदीसें आती हैं ना, बड़ा हिसाब लगाता हूँ। मुअज्जिन ने जमात के साथ नमाज पढ़नी है, 27 नमाज़ों का सवाब तो उसको वहाँ मिल गया, और 10, 15, 20 बंदे जो नमाज पढ़ने आए हैं उनकी नमाज़ों का सवाब भी मिल जाए तो इसकी कितनी नमाजें हो जाएंगी? एक नमाज के वक़्त इसको कितनी नमाज़ों का सवाब मिलेगा? ये बहुत बड़ी बात है। ये उस मुअज्जिन के लिए है जो सही अजान देता है, सुन्नत के मुताबिक अजान देता है और यकीन के साथ अजान देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी फजीलतें उसके लिए बयान फरमाई हैं। और अगर ये तीनों चीज़ें जिस भाई के अंदर मौजूद हैं उसको हत्तल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि वो अजान दे, हत्तल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि वो अजान दे। आवाज़ भी खूबसूरत है, ऊँची आवाज़ भी है और साथ तलफ़ुज़ भी दुरुस्त है, उसको हत्तल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि वो अजान दे, अजान से पीछे ना हटे। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, लौ यअलमुन्नासु मा फिन निदाइ वस्सफ़िल अव्वल, अगर लोगों को पता चल जाए कि अजान कहने में कितनी फजीलत है, अगर लोगों को पता चल जाए तो लोग आपस में झगड़ने लगें कि अजान मैंने देनी है, दूसरा कहे नहीं मैंने देनी है, तीसरा कहे नहीं मैंने देनी है। हत्ता कि एक अक्ल सलीम रखने वाला बंदा आए और उनके दरमियान कुरान अंदाजी करके उनके दरमियान फ़ैसला करवाए, जिसका कुरान निकले वो अजान दे। यहाँ तक बात है कि अजान की इतनी फजीलत है तो हम सब को चाहिए कि हम में से जिन भाइयों की आवाज़ खूबसूरत है, आवाज़ ऊंची है और जो है वो तलफ़ुज़ बिल्कुल दुरुस्त है, वो अजान कहें। अच्छा, जो भाई ये वाले हैं कि कहें जी हमारी तो आवाज़ खूबसूरत नहीं है, हमारा तलफ़ुज़ भी कोई इतना ख़ास अच्छा नहीं है, ज़ाहिर बात है उम्र गुजर गई है तो अब जो है वो तलफ़ुज़ दुरुस्त नहीं होता, बड़ी कोशिश करते हैं, ऊंची आवाज़ भी नहीं है, तो फिर हम क्या करें? क्या फ़जीलत से रह जाएं? नहीं, अल्लाह की कसम नहीं, वो भी फ़जीलत से नहीं रहेंगे। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जो बंदा मुअज्जिन की आवाज़ सुनता है, मुअज्जिन की आवाज़ सुनता है, सारी अजान सुनता है और अजान का मुकम्मल अजान का जवाब देता है, जो मुअज्जिन कहता है वही कहता है। मुअज्जिन कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ये भी जवाब में वही कहता है, सारी अजान का जवाब देता है। हय्या अला सलाह के जवाब में हय्या अला सलाह नहीं कहना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहना, बाकी सारे अल्फाज सेम वही हैं। हय्या अला सलाह के जवाब में हय्या अला सलाह क्यों नहीं कहना? क्योंकि हय्या अला सलाह का मतलब क्या है? नमाज की तरफ आओ, ये मुअज्जिन बुला रहा है नमाज की तरफ आओ। तो अगर आप भी जवाब में यही कह देंगे हय्या अला सलाह, तो आप किसको कह रहे हैं? बल्कि हमने जवाब में क्या कहना है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि नेकी करने की कोई ताकत नहीं है मेरे पास, गुनाह से बचने की ताकत नहीं है मेरे पास, हाँ मेरा रब मुझे तौफीक दे तो सब कुछ है मेरे पास, मेरा रब मुझे तौफीक देगा तो फिर वैसे मेरे पास ना नेकी करने की ताकत है ना बुराई से बचने की ताकत है। ये अल्फाज हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह के जवाब में कहने चाहिए। बाकी तमाम कलिमात जो मुअज्जिन कहता है वो दोहराए। आपने फरमाया जो मुअज्जिन की आवाज़ सुनता है, मुअज्जिन की अजान का जवाब देता है, मन काला मिस्ल हाज़ा यकीनन दाखिलल जन्नह, मैं मोहम्मद गवाही देता हूँ वो बंदा जन्नत में दाखिल हो जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जन्नत की ज़मानत है उस बंदे के लिए जो मुअज्जिन की आवाज़ सुन के सेम वही जवाब देता है। और ये मैं आपको बात बता दूं कि मुअज्जिन की अजान सुनना वाजिब है, अजान का जवाब देना भी वाजिब है। जो अजान का जवाब नहीं देता गुनहगार है, जो अजान सुनता नहीं गुनहगार है। आजकल हमारे भाई अजान सुन के खामोश हो जाते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अजान का जवाब नहीं देते। अजान सुन के खामोश भी होना है, अजान का जवाब भी देना है, ज़रूरी है। और जो बंदा सिद्के दिल से यकीन से ये जुमले अपनी ज़ुबान से निकाल लेगा, गारंटी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की है कि वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।। अब ये अजान के कलिमात कौन से हैं ये भी बात ज़हन में रखें। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर, 26 नंबर, 27 नंबर, 28 नंबर, 29 नंबर, 30 नंबर, 31 नंबर, 32 नंबर, 33 नंबर, 34 नंबर, 35 नंबर, 36 नंबर, 37 नंबर, 38 नंबर, 39 नंबर, 40 नंबर, 41 नंबर, 42 नंबर, 43 नंबर, 44 नंबर, 45 नंबर, 46 नंबर, 47 नंबर, 48 नंबर, 49 नंबर, 50 नंबर
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो मुअज्जिन, एक हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु और एक हज़रत अबू महज़ूरा रज़ी अल्लाहु अन्हु। अबू महज़ूरा कौन थे? फ़तह मक्का के बाद एक मरतबा अल्लाह के नबी इस्लाम जंग से वापस आ रहे हैं तो एक जगह पर रुके। वहाँ पे अल्लाह के नबी के मुअज्जिन ने एक मरतबा अज़ान दी तो कुछ बच्चे उनकी आवाज़ सुन के ना, जिस तरह बच्चों की आदत होती है कि नकलें उतारते हैं, तो वो उस मुअज्जिन की नकलें उतारने लगे। कुछ बच्चे मिल के और साथ मजाक करने लगे कि ये इस तरह बोल रहा था, ये इस तरह ये जुमला बोल रहा था, इस तरह ना मजाक करने लगे। अल्लाह के नबी इस्लाम ने आवाज़ें सुन ली, आपने पैगाम भेजा इन सब बच्चों को बुलाया जाए। सब बच्चों को बुलाया गया, आपके पास आके खड़े हो गए। आपने फरमाया भाई सारे एक एक मरतबा अज़ान कहो, जो उधर जुमले कह रहे थे वो दोबारा जुमले दोहराओ। सब ने दोहराए। उनमें से जो अबू महज़ूरा थे उनकी आवाज़ सबसे खूबसूरत थी। आपने अबू महज़ूरा को अपने करीब कर लिया। आपने फिर उसको मुकम्मल अज़ान सिखाई। पहले तो वो कुछ जुमले बोल रहे थे, वो भी मजाक के तौर पर। आपने मुकम्मल अज़ान सिखाई और फिर बाद में एक रिवायत ये भी आती है कि आपने उनको मक्का का मुअज्जिन मुकर्रर कर दिया था। आपने फरमाया मक्का में जाओ और बैतुल्लाह में जाके अज़ान कहो। अबू महज़ूरा और बिलाल इन दोनों की अज़ान मुख्तलिफ है। इल्म के तौर पर आपको बात बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो अज़ान चलती है ये हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु की अज़ान है। हज़रत बिलाल को अल्लाह के नबी इस्लाम ने अज़ान सिखाई थी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अब जो अबू महज़ूरा रज़ी अल्लाह अन्हु को अज़ान सिखाई है वो इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है और उसमें कलिमात का इजाफ़ा है। इस अज़ान को हम दोहरी इकारी अज़ान कहते हैं और जो अबू महज़ूरा की अज़ान है उसको हम दोहरी अज़ान कहते हैं। उसका तरीका ये है, कभी मैं कोशिश करूँगा कि किसी तालिब इल्म को लेकर आऊँ और वो यहाँ पे आके दोहरी अज़ान दे, वो भी हमें कहनी चाहिए, सुन्नत रसूल से साबित है। अज़ान ये है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये 4 मरतबा हमने कह लिया। अब दोबारा फिर इसी तरह 4 मरतबा कहना है, यानी 2 मरतबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और फिर 2 मरतबा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी पहले 4 मरतबा ये अल्फाज कहने हैं, फिर दोबारा 4 मरतबा ये अल्फाज कहने हैं, फिर उसके बाद बाकी अज़ान सेम वही है। तो इस अज़ान को दोहरी अज़ान कहा जाता है। थोड़ा सा फ़र्क समझिएगा, जो हज़रत बिलाल की अज़ान है उस अज़ान के साथ तकबीर जो है वो सिंगल है, एक एक जुमला है, जिस तरह हमारे यहाँ कही जाती है, अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, क़द क़ामतिस सलाह क़द क़ामतिस सलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तकबीर किसके साथ है? हज़रत बिलाल वाली अज़ान के साथ, जो कि हमारे यहाँ अमूमन यही चलता है। लेकिन अबू महज़ूरा रज़ी अल्लाहु अन्हु की जो अज़ान है उस अज़ान के साथ तकबीर के कलिमात वो वाले हैं जो हमारी मशहूर अज़ान वाले हैं। जिस तरह अमूमन हमारे कुछ भाई मस्जिदों में ये इकामत करवाते भी हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी तरह मुकम्मल इकामत। ये जो इकामत है ये किस अज़ान के साथ है? अबू महज़ूरा रज़ी अल्लाहु अन्हु की अज़ान के साथ। और ये जो इकामत है जो हमारे यहाँ कही जाती है सिंगल इकामत, ये हज़रत बिलाल की अज़ान के साथ मुकम्मल एक सेट है। यानी अगर आपने वो अज़ान देनी है तो उसके साथ इकामत दोहरी होनी चाहिए, 2 कलिमात। और अगर आपने हज़रत बिलाल वाली अज़ान देनी है तो उसके साथ इकामत सिंगल होनी चाहिए। ये अज़ान जो है वो बिलाल वाली देते हैं कुछ भाई, और इकामत अबू महज़ूरा वाली कहते हैं। ये दोनों मामला गड़बड़ हो जाता है। हालांकि हज़रत बिलाल जो अज़ान देते रहे उसके साथ इकामत इकहरी है, और जो अबू महज़ूरा अज़ान देते रहे उसके साथ इकामत दोहरी है। ये फ़र्क हदीस में बाकायदा आया है, तो हमें भी ये फ़र्क रखना चाहिए। लेकिन अगर कोई भाई ला इल्मी के तौर पर ये अज़ान के साथ इकामत कह देता है तो उसको हम बुरा भला नहीं कहते और ना उसको गलत कहते हैं। अज़ान वो भी साबित है, ये भी साबित है, इकामत के कलिमात वो भी साबित हैं, ये भी साबित है। लेकिन जो एक सेट शरीयत ने बताया है उस सेट के मुताबिक ही अज़ान कही जाए, उसके मुताबिक इकामत कही जाए। अगर कोई इधर उधर करेगा तो वो शरीयत के
फ़र्क के ख़िलाफ़ हो जाएगा। शरीयत ने अगर फ़र्क किया है तो हमें भी फ़र्क करना चाहिए। दो मैंने बयान किया, अल्लाह ताला मुझे भी और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम अज़ानें एक तरह की हैं, लेकिन फ़जर की अज़ान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के अल्फ़ाज इजाफ़ी हैं, ये भी हदीस में साबित है। ये कलिमात हय्या अलल फ़लाह, हय्या अलल फ़लाह के बाद कहे जाएंगे। बाज़ लोगों का ये कहना है कि ये अल्फ़ाज हज़रत उमर ने अपने दौरे हुकूमत में शुरू करवाए थे, हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही आपने ख़ुद अपने मुअज़्ज़िन को ये अल्फ़ाज सिखाए थे, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, और ये अल्फ़ाज फ़जर की अज़ान में कहे जाते, 2 मरतबा कहे जाएंगे। इसी तरह अज़ान के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इज़ा समिअतुमुल मुअज़्ज़िन फ़क़ूलू मिस्ल मा यक़ूल सुम्मा सल्लू अलैहि, कि जब तुम मुअज़्ज़िन की अज़ान सुनो तो मुअज़्ज़िन जिस तरह कह रहा है उसी तरह कहो, फिर उसके बाद मुझ पर दुरूद भेजो। सुम्मा सल्लू अलैहि, सुम्मा के अल्फाज हैं कि पहले तुमने वो कहना जो मुअज़्ज़िन कह रहा है, दुरूद मुझ पर भेजना है अज़ान के बाद। ये हदीस के बाकायदा अल्फाज हैं। अज़ान से पहले दुरूद पढ़ना साबित नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि अज़ान से पहले दुरूद नहीं है, और फिर हो भी वो दुरूद जो अपने से बनाया हो, वो तो बिलौला साबित नहीं है। अज़ान से पहले दुरूद पढ़ना साबित नहीं, अज़ान के बाद दुरूद पढ़ना है, और वो भी दुरूद वो जो नबी अलैहिस्सलाम से साबित है, और वो दुरूद इब्राहिमी है। और फिर आपने फरमाया मन सल्ला अलैहि वाहिदा, इस बंदे ने मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजा, सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, अल्लाह ताला उस पर अपनी 10 रहमतों का नुज़ूल फरमा देते। और फिर इसी तरह 10 गुनाह उसके माफ़ हो जाते हैं, 10 नेकियां मिल जाती हैं, और 10 दर्जात भी बुलंद हो जाते हैं। तो ये एक मरतबा दुरूद पढ़ने की फजीलत है। अज़ान के बाद दुरूद भी पढ़ना चाहिए। दुरूद के बाद एक दुआ है, आपने फरमाया सुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसीला, फिर तुमने मेरे लिए वसीला मकाम जो है एक जन्नत के अंदर, इन्नहा मंजिलतुन फिल जन्ना, जन्नत में एक मकाम है, वसीला उसका नाम है। आपने फरमाया तुम सब ने मेरे लिए वो मकाम अल्लाह ताला से मांगना है, तुमने अल्लाह ताला से सवाल करना है, दुआ करनी है कि ऐ अल्लाह हमारे नबी को वो मकाम वसीला अता फरमा। ये दुआ करनी है, सुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसीला। तुम दुआ करोगे, और वो दुआ कौन सी है? आपने फरमाया अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फ़ज़ीला वबअथहु मक़ामम महमूदनिल लज़ी वअदता। यहाँ तक अल्फाज साबित हैं। बाज़ भाइयों ने इससे आगे भी अल्फाज बनाए हैं, वद्दरजत अर्रफ़िया इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मियाद, वो अल्फाज जो है वो साबित नहीं है, सही हदीस से साबित नहीं है। सही हदीस यहाँ तक है, ठीक है। उसके बाद फिर एक और अल्फाज आते हैं, अन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बि मुहम्मदिर रसूलन व बिल इस्लामी दीना। ये अल्फाज भी अज़ान के बाद पढ़े जाएंगे, ये अल्फाज भी साबित हैं। और आपने फरमाया जिस बंदे ने मेरे लिए मकाम वसीला मांगा अपने रब से अज़ान के बाद, हल्लत लहू शफ़ाअती यौमल क़ियामा, क़यामत का दिन होगा, उस बंदे की सिफारिश मैं मोहम्मद खुद करूँगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये बहुत बड़ी बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये दुआ हमें करनी चाहिए। कौन सी मीटिंग है? बाद में करते हैं इसको। तमाम भाई बीमारों की सेहत के लिए दुआ करें। जितने मुसलमान बीमार हैं अल्लाह ताला सेहत कामिल आजिला अता फरमाए। जितने मोहिद मुसलमान दुनिया से चले गए अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस का दाखिला अता फरमाए। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अश्फि मरदाना व मरज़ल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा अश्फि कुल्ल मरीज़िन व मरीज़ा। अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना व लिजमीइल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात व लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात लिल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल जिहाद वल मुजाहिदीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीन अल मज़लूमीन अल मुस्तज़अफ़ीन फ़ी कुल्लि मकान।
الرحمن सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।